ईद की छुट्टी रद्द होने पर भड़क गए मौलाना। योगी ने लिया तगड़ा एक्शन, घर से घसीटे गए मौलाना। यूपी में मौलाना योगी पर क्या भड़के, योगी की पुलिस ने मौलाना को घर से घसीट लिया। मौलाना को बीजेपी सरकार की नीतियां पसंद नहीं आ रही। मौलाना कट्टरपंथियों का साथ देने की बात कर रहे थे, लेकिन मौलाना को पता होना चाहिए था कि यूपी में बाबा की सरकार है और यूपी में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया तो उसका योगी अच्छे से इलाज भी कर देते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने हरियाणा सरकार द्वारा ईद उल फितर की छुट्टी रद्द करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला करार दिया। कहा कि ये खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। उन्होंने इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की और हरियाणा से लेकर योगी सरकार तक पर तंज कसा। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि भारत में सभी धर्मों के त्योहारों को मिलकर मनाने की परंपरा रही है। ईद, होली, दीपावली जैसे पर्व सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार का ये निर्णय न केवल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है, बल्कि देश की सदियों पुरानी साझी संस्कृति के खिलाफ भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस फैसले को वापस लेने की मांग की और योगी सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी के फैसले भी मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। पूरे बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। वो यही नहीं रुके, आगे कहते हैं कि सरकार को ऐसे फैसलों और तत्वों पर नियंत्रण रखना चाहिए जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। हरियाणा सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार कर ईद उल फित्र की छुट्टी बहाल करनी चाहिए ताकि सभी समुदायों के बीच विश्वास बना रहे, देश की सद्भावना को कोई आंच ना आए और योगी सरकार को भी ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए। यूपी में मौलवी और इमामों को योगी से परेशानी। सरकार की तरफ से हालांकि जो भी फैसले लिए गए हैं वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिए गए। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती आई है, लेकिन फिर भी कई मौलवी उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ बयान देते आए हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे मुस्लिम सांसद हैं जो मौलवियों और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करते रहे हैं। अब आप सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को ही ले लीजिए। वो योगी के खिलाफ मौलवियों और लोगों को भड़काने का काम करते आए हैं। बर्क ने मौलवियों और मुस्लिम लोगों को भड़काया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के मुहर्रम पर पेड़ और तार ना काटने के आदेश पर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के त्योहार में जानबूझकर अड़चन डाली जा रही है। ताजिएदारों से जबरन छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट लिखवाया गया है। इन बातों से बीजेपी उत्तर प्रदेश में 62 से 33 सीट पर आ गई। अपनी इन्हीं बातों से बीजेपी अयोध्या ही नहीं बद्रीनाथ भी हार गई। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में यूपी में सपा की सरकार आएगी, फिर मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो सुना ना आपने कि क्या कह गए, सपा सरकार आएगी तो मौलवी और मुसलमानों को परेशानी नहीं होगी। यानी वो योगी के खिलाफ किस तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं वो साफ नजर आता है। सीएम योगी को बर्क ने बताया था हठ धर्मी। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि पहले 20 से 25 से 55 फीट के ताजिए निकला करते थे। उनकी परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। ऐसे में मुसलमान कोई नई परंपरा शुरू नहीं कर रहा, मगर मुसलमानों के त्योहार में अड़चन डाली जा रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार ने उन्हें इतना वक्त भी नहीं दिया कि वो कोर्ट जा पाते, वहां अपनी बात रख पाते। एसपी सांसद ने कहा था कि सरकार और प्रशासन को समन्वय बनाना चाहिए था, मगर ताजिएदारों से छोटे ताजिए निकालने को जबरन लिखवाया गया। मुहर्रम पर पेड़ और तार ना काटने के सीएम के आदेश को सांसद ने हठ धर्मी बता दिया था। कहा था कि इस तरह की बातें करते हैं जब योगी और फैसले लेते हैं तो बीजेपी
62 से 33 सीटों पर सिमट जाती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में यूपी में सपा की सरकार बनेगी, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी सरकार में सभी धर्मों का सम्मान होगा। बीजेपी का मुसलमानों के लिए काम करना बर्क को पसंद नहीं आया। मोदी की ईद किट भी सांसद बर्क को रास नहीं आई। सांसद बर्क ने कहा कि हमें सौगात किसी से मतलब नहीं है, हमें संवैधानिक के हक को छीनकर भीख नहीं चाहिए, हमें वो किट नहीं चाहिए। हमें खुशी होती है आप हमें ये किट उस वक्त देते हमारे साथ जब हिंदुस्तान के अंदर बराबरी का सलूक नहीं होता, तो इस किट का क्या मतलब है। इस मुल्क के अंदर हमारे मुस्लिम समाज को सम्मान मिलता तो अच्छा होता। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो मिलता नहीं है। वक्फ बिल के नाम पर जो संशोधन बिल आया उस पर भी बर्क ने आपत्ति जाहिर की, कहा कि उसके बाद आप किट देते, अगर उसमें संशोधन करके कुछ अच्छा लाते तो खुशी होती, हम स्वागत करते। योगी आदित्यनाथ के बयान का पलटवार करते हुए सांसद बर्क ने कहा था कि संभल के अंदर मुसलमान इतना सुरक्षित है कि 5-5 मुस्लिम लोगों की जान चली जाती है। प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो जाती है, हमारे यहाँ मुसलमान सुरक्षित है, हम कब मना कर रहे हैं। आए दिन उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है। इसके बावजूद भी हमारा मुसलमान सुरक्षित है, ऐसा योगी कैसे कह सकते हैं। बर्क बार बार देते हैं भड़काऊ बयान। बर्क ने पिछले दिनों कहा था हिंदुस्तान के अंदर जो 40 करोड़ मुसलमान हैं उनका गला नहीं कटने देंगे। जिस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनका हक छीना जा रहा है। हम बीजेपी के बिल का सिर्फ इस बुनियाद पर विरोध नहीं करना चाहते कि उसको बीजेपी सरकार लेकर आ रही है। अगर कोई सही बिल बीजेपी लेकर आती तो हम आगे बढ़कर समर्थन करते, पहले भी किया है। लेकिन अगर हमारे अधिकारियों को छीनने की बात होगी तो हम कतई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, मजबूती के साथ विरोध करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो न्यायपालिका भी जाएगी। हालांकि बर्क न्यायपालिका ना जाकर सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलवियों और बर्क को मिलता रहा है करारा जवाब। वहीं बर्क जब भी ऐसी बात करते हैं या फिर मौलवियों और लोगों को भड़काने का काम करते हैं तो साधु संतों या फिर बीजेपी की तरफ से उन्हें करारा जवाब भी मिल जाता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज को लेकर पीस कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले, ईद की नमाज सड़कों और घरों की छतों पर ना पढ़ी जाए को लेकर आपत्ति जताई तो उन्हें करारा जवाब मिल गया। सपा सांसद की इस आपत्ति को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने करारा जवाब दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम सपा सांसद पर ईद के नमाज को लेकर पीस कमेटी के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि संभल सांसद बर्क की सोच तालिबानी है। वो रहते तो हिंदुस्तान में है लेकिन दिल पाकिस्तान में धड़कता है। इससे पहले सपा सांसद ने ईद पर नमाज को लेकर पीस कमेटी के फैसले पर असहमति जताई थी और संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर भी, जो बयान ईद की सेवैयां खानी है तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी, उस पर आपत्ति जाहिर की थी। बर्क ने सीओ अनुज चौधरी को लेकर भी दिया था बयान। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि इस देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो उनकी बातों में आकर कोई ऐसा कदम उठाएगी। सपा सांसद ने अनुज चौधरी के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि जब जरूरत महसूस करेंगे तो उनकी ख्वाहिश भी हम जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले संभल में ईद की नमाज को लेकर आए पीस कमेटी के फैसले के बाद संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि आप अगर ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष तो खाने को तैयार है तो दूसरा खा नहीं रहा, यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। बर्क के दादा शफीकुर रहमान भी देते रहे हैं विवादित बयान। इससे पहले संभल के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क ने भी अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद उसकी तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया था। अब ठीक उसी तरह से तालिबान ने भी अपने देश को आजाद करवा लिया। शफीकुर रहमान यहीं पर चुप नहीं हुए थे।
बल्कि उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कह डाला था तालिबान संगठन ने अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों को अपने देश में रुकने नहीं दिया। जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर पूरे देश में हिंसा का माहौल खड़ा कर दिया था, कई अफगानी नागरिकों की हत्या भी कर दी थी। यानी ये कहा जा सकता है कि बर्क का पूरा परिवार ही योगी के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाता आया है और मौलवी और इमाम भी उस प्रोपोगेंडे का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि योगी अब कट्टरपंथियों को हवालात पहुंचाने की तैयारी में है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।